संघर्ष में भी अब नया संघर्ष है। इच्छा शक्ति की जरूर होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आने वाले समय की एक महत्वपूर्ण एवं बड़ी घटना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। घटना यानी मेष राशि में गुरु राहु की युति यह है। राहु ग्रह मेष राशि में स्थित है और 22 अप्रैल को गुरु महाराज मेष राशि में आगमन करेंगे। तभी इन दोनों ग्रहों की युति होगी। यह युति कई मायनों में अहम और बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। तात्पर्य, उनके परिणामों की दिशा राशि के अनुसार अलग अलग होगी। इस हिसाब से आज के वीडियो में इस युति का 2 राशियों धनु और मकर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम समझेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। जब गुरु महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के साथ बुध और सूर्य भी मेष राशि में ही उपस्थित रहेंगे। भगवान सूर्य को राहु ग्रह ग्रहण भी लगाता है। उस दिन राहु 10 अंश पर और सूर्य भगवान 8 अंश पर रहेंगे। इसी कारण सूर्य को ग्रहण लगेगा। बुध भी वही मौजूद रहेगा। कुल मिलाकर इन सभी स्थितियों को देखते हुए मेष राशि में 4 ग्रहों सूर्य, बुध, गुरु और राहु की युति होगी। तो इन सब के प्रभाव की दिशा क्या रहेगी? मुख्य रूप से आज हमारे अध्ययन का विषय गुरु और राहु की युति है। हालांकि अध्ययनकर्ताओं की मांग रहेगी तो हम इन चारों ग्रहों की युति, उन पर शनि महाराज की दृष्टि, इन सब विषय के बारे में अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय है मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति। इस युति पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ने के विषय में हम अध्ययन करेंगे। 22 अप्रैल को राहु 10 अंश पर और शनि भी 10 अंश पर रहेंगे। यह एक बड़ी घटना है। जब किसी ग्रह की अंशात्मक युति की घटना होती है तो उसका फल निश्चित रूप से बड़ा होता है। तो क्या यह प्रभाव शुभ है या अशुभ है? यह असली सवाल है। सभी ज्योतिष चैनलों पर इस घटना के अशुभ प्रभाव के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। वास्तविकता यह नहीं, क्योंकि कोई भी घटना 100% शुभ या 100% अशुभ नहीं होती। घटना कुछ राशियों के लिए शुभ होती है तो कुछ राशियों के लिए अशुभ। आपके राशि की तरह इसका प्रभाव लग्न के अनुसार भी बदलता रहता है। इससे भी अधिक जातक कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन को प्रभावित करता है। हम इन सभी पहलुओं को मद्देनजर करते हुए गुरु, राहु और शनि का अलग अलग अध्ययन करेंगे। उनकी स्थिति को अलग से समझना होगा। अब हम इस स्थिति का धनु और मकर राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। धनु राशि के बारे में सोचते हैं तो अभी अभी आपकी 7.5 समाप्त हुई है। आपको लंबे समय के बाद 7.5 से छुटकारा मिला है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो यह एक नया सवाल फिर से शुरू हो गया। महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि स्वामी गुरु महाराज मेष राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। इस कारण गुरु राहु युति योग निर्माण होने वाला है। यहाँ भी बृहस्पति राहु की यात्रा करता है, राहु की ओर यात्रा करता है और राहु बृहस्पति की ओर यात्रा करता है। यह युति आपके 5म भाव में होगी। अतः एक ओर 7.5 से मुक्त होकर धनु जातक अच्छे दिन की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर यह स्थिति उत्पन्न होगी। इस कारण कई धनु राशि के जातक निराश हो सकते हैं। लेकिन ग्रह स्थिति किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं रहती है। हम केवल होने वाले ग्रह स्थिति का क्या परिणाम हो सकता है यही बताते हैं। ग्रहों की स्थिति निश्चित होती है और वह अपनी कक्षा के हिसाब से भ्रमण करते हैं। कुंडली में धनु राशि के अनुसार यह युति 5म भाव में हुई है। इस कारण शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, पढ़ाई करने में ज़्यादा समय लगना
यह परिणाम मुख्य रूप से हो सकता है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, यहाँ पर भी आपको समझना चाहिए कि कई नकारात्मक चीज़ों में से एक सकारात्मक चीज भी होती है। यहाँ राशि स्वामी स्वयं पंचम भाव में विराजमान है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। साथ ही आपको गुरु बल भी मिलेगा, इसलिए आप जो अतिरिक्त अध्ययन करेंगे वह आपको दीर्घ काल के लिए फलीभूत रहेगा। राहु लगाव दर्शाता है। राहु पंचम भाव में होने के कारण आप पढ़ाई के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। पढ़ाई में मेहनत करेंगे, इससे आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि पंचम भाव में गुरु राहु की युति के कारण आपकी शिक्षा में बाधाएं आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस काल में थोड़ी सावधानी बरतिए। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु और राहु यह दोनों ग्रह अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि रखते हैं। ग्रह जिस भाव में विराजमान है उसके साथ साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। तदनुसार गुरु की पंचम दृष्टि और पंचम भाव में राहु की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी, जिस कारण भाग्य में बाधा उत्पन्न होती है। यह सूत्र सामने आता है, जब भाग्य में रुकावट आती है तो हमें कभी कर्म से भरना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने कर्म को अधिक मजबूत करना चाहिए। ऐसा करने से हम भाग्य के सहायता के बिना आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि निसर्ग कुंडली में कर्म भाव के अधिपति शनि देवता भी आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। खास बात यह है कि यह दृष्टि वह तृतीय इस उपचय भाव से डाल रहे हैं, जो धनु राशि के जातकों को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देगा। आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले से ही संघर्ष का सामना करना चाहिए। यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि और पंचम भाव में राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव यानी मनोकामना पूर्ति के स्थान पर पड़ेगी, जो आपके लाभ में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। कई बार आपको मिले हुए अच्छा अवसर का लाभ पूरा नहीं मिलेगा। कई इच्छाएं, अपेक्षाएं जिनके लिए आपने कड़ी मेहनत की है पूरी नहीं हो सकती, तो आपको उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। राहु और गुरु की नवम दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपको मानसिक रूप से कहीं विचलित कर सकती है। तो आपकी मानसिकता होगी कि आप पहले ही बहुत संघर्ष कर चुके हैं, अब एक नया संघर्ष उभर रहा है, जिससे कहीं न कहीं चिड़चिड़ाहट और तनावग्रस्तता हो सकती है। लेकिन आपकी राशि गुरु महाराज की धनु राशि है। ध्येय निश्चित कर कार्य करना यह आपका मूल स्वभाव है। इसीलिए आपको इस दौरान अपनी इच्छा शक्ति को जागरूक रखना चाहिए। जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करें। उसी सकारात्मकता के बल पे आप अपने जीवन के पथ पे आगे जा सकते हैं। तो यही सलाह आपको दी जा रही है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। मकर राशि, आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति और राहु की युति होगी। कुंडली में चौथा भाव वास्तु, वाहन, भूमि सुख, मातृ सुख जैसी चीज़ों को दर्शाता है। इस स्थिति में बृहस्पति और राहु के युति के कारण माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। इसके अलावा घर में झगड़े होना, घर में बड़ों के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, घर में बिना किसी वजह से हाथापाई की आशंका है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए, पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि महाराज, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, दूसरे स्थान पर विराजमान है। वहाँ से
उनकी तृतीय यानी अति निकट दृष्टि गुरु और राहु की युति पर पड़ेगी। ऐसे समय में यदि आप किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भविष्य में भी शनि महाराज उसका न्याय ठीक से करेंगे। इसीलिए आपको अपना मनोबल बढ़ाकर ध्यान, धारणा, उपासना इन माध्यमों से किसी भी प्रकार का शिकार नहीं होना चाहिए, यह सलाह आपको दी जाती है। आप अपनी इच्छा शक्ति से घर में सुख शांति बनाए रखने का प्रयास करें ताकि गुरु और राहु की युति या चांडाल योग आप पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव न डाल पाए। इस प्रकार शनि और राहु मित्र ग्रह है। राजयोग कारक शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो उससे शुभ फल मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति और राहु दोनों ग्रह अपने से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि रखते हैं। भाव के साथ साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार चतुर्थ भाव में गुरु और राहु की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। कुंडली के 8वें स्थान को बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्षों की स्थिति के रूप में जाना जाता है। यह दृष्टि उसे बढ़ाएगी, लेकिन वहाँ से आपको कोई बड़ा असर महसूस नहीं होगा, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि भी आपके 8वें स्थान पर है। तो अधिक चिंता मत कीजिए। गुरु और राहु की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी। कुंडली के दशम भाव का विचार कर्म के लिए करते हैं। इस स्थिति में दृष्टि पड़ने का परिणाम यह होता है कि आपके काम में थोड़ी देरी हो जाती है। काम करने की बजाय टालने की प्रवृत्ति हो सकती है। अगर यह हिस्सा ऊपर आ भी जाता है तो आप उसमें तुरंत बदलाव कर देंगे। साथ ही आप अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाएंगे। राहु आपके राशि स्वामी शनि महाराज का मित्र है, वहाँ भी उनकी दृष्टि है। इसलिए राहु आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, लेकिन इस अवधि में आपको जो परेशानी होगी वह गुरुदेव का बल कम होने के कारण होगी। यह प्रभाव काफ़ी सीमित है, क्योंकि गुरुदेव मूल रूप से आपके कुंडली के कारक नहीं है। गुरु और राहु की नवम दृष्टि आपके व्यय भाव पर रहेगी। यहाँ दो परस्पर परिणाम होने की संभावना है। एक तरफ बंधन योग, अस्पताल का खर्चा, घर से दूर जाना, परिजनों से मनमुटाव, यह हो सकता है। अब यह ग्रहों के स्थिति का प्रभाव है, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को अनेक वरदान दिए हैं, हिम्मत दी है। विपरीत परिस्थितियों में भी रिश्ते को शांति से, धीरे से निभाने की कला दी है। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें मनुष्य को उपलब्ध है। इसीलिए आप केवल अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें तो आप सही दिशा में प्रगति कर सकते हैं। मकर राशि वालों को इस संबंध में प्रयास करना चाहिए। एक बात तय है कि गुरु और राहु के योग या इनसे बनने वाले चंडाल योग से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। धनु और मकर राशि पर गुरु राहु युति के प्रभाव को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।